भगती के घर दूर बावरे, जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना बावरे, जीते जी मर जाना। हाँ मंजिल दूर कठिन है राही, किस विध भेद लखाना। मंजिल दूर कठिन है राही, किस विध भेद लखाना। जो इस घर का भेद लखावे, मिट जा आना जाना। जो इस घर का भेद लखावे, मिट जा आना जाना। भगती के घर दूर बावरे, जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना बावरे, जीते जी मर जाना। जोगी बना जुगत ना जानी, ले लिया भगवा बाणा। जोगी बना जुगत ना जानी, ले लिया भगवा बाणा। बाणा लिया खोज ना कीनी, किस विध उस घर जाना। भाई बाणा लिया खोज ना कीनी, किस विध उस घर जाना। भगती के घर दूर बावरे, जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना बावरे, जीते जी मर जाना। जिस घर का तुम जिक्र करो, वो परली पर ठिकाना। जिस घर का तुम जिक्र करो, वो परली पर ठिकाना। वो आर पार का जो भेद बतावे, वो ही संत सुजाना। भाई आर पार का जो भेद बतावे, वो ही संत सुजाना। भगती के घर दूर बावरे, जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना बावरे, जीते जी मर जाना। वो मोह माया का बंधन तोड़ा, छोड़ा देश वीराना। मोह माया का बंधन तोड़ा, छोड़ा देश वीराना। कही रविदास अगम के वासी, अमर लोक घर जाना। भाई कही रविदास अगम के वासी, अमर लोक घर जाना। भगती के घर दूर बावरे, जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना बावरे, जीते जी मर जाना। साहिब बहुत अच्छा भजन है। जीते जी मर जाना, जीते जी जो मरेंगे वही भक्ति को पाएंगे। मरना क्या है? जीते जी कैसे मर जाएंगे भाई? सोचने की बात है। बताओ बेटा, जीते जी कैसे मर जाता है आदमी? जाती है? नहीं। जीते जी मर जाने का मतलब यह हुआ बिल्कुल शांत हो जाना। अब शांति को प्राप्त कैसे होंगे भाई? शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उसे हम संत कहते हैं।
और जो अंतर से अशांत है वह संत नहीं है। तो जो जिसके हृदय शांत हो गए हैं, जिसमें ना क्रोध उठे, न लोभ उठे, न मोह उठे, न अहंकार उठे, तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है इंसानों में, तब वह संत कहलाते हैं। संत ऐसे नहीं होते, संत ऐसे नहीं होते। संतों का जीवन मृतक के समान होता है। जो जिंदा होते हैं, क्रोधी होते हैं, लोभी होते हैं, मोही होते हैं, अहंकारी होते हैं, उनके जीवन में ये सारे रूपें धमाल मचाते हैं, रह रह के धमाल मचाते हैं। वो दग्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में शांति की अपेक्षा संसार के प्राणी करते हैं, और जो शांत हो जाते हैं वही संत कहलाते हैं। अगर बाना भी पहन लिया, भगवा बाना पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा ली और साधुताई का रूप धारण चोगा पहन लिया, तो उस अवस्था में संत नहीं हो जाते हैं। वह संत पूजनीय नहीं होते कि भगवा पहन के आ गए तो महाराज जी आ गए, प्रणाम कर लिया, अब तो सफ़ेद वस्त्र ही पहन करके माला कंठी लगा लिया तो महात्मा हो गए। भेष का रूप है वह, लेकिन उसके अंतर में शांति नहीं है। उनके व्यवहार से जानना चाहिए कि देखें इनके अंदर कितनी शांति है, कैसे विचार हैं इनके, तो परख हो जाएंगे। इसलिए भजन में आपने बहुत अच्छा कहा, उस घर का भेद जो है, कहेंगे उस घर का भेद जो है वही बता सकता है जो उस घर तक पहुंचा है। कौन सा घर है भाई? अमर लोक को जाना। अमर लोक को जाना, अमर लोक किसे कहते हैं? अमर लोक कहते हैं चेतन लोक को। यह मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु ही प्रधान है। यहाँ का सत्य मृत्यु है, यहाँ मरना पड़ता है। हर प्राणी मरते हैं, चाहे जितना भी राजा हो, गरीब हो, बादशाह हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे भी यहाँ मरना पड़ता है। इस धरती का सत्य जो है वह मृत्यु है, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। अमर लोक कहते हैं जहाँ मृत्यु नहीं होती है। और आप सभी अमर लोक में रहने वाले प्राणी हैं। आपका भोजन अमृत है, पर यहाँ हमेशा जहर पीते हैं, जहर विष पीते हैं। तो विष किसे कहते हैं भाई? तो विषय को विष कहते हैं। विषय किसे कहते हैं भाई? तो जेते मन की कल्पना, जितनी मन की कल्पनाएं हैं, जितनी मन की इच्छाएं हैं, वो सभी विषय में आता है। इसलिए साहब ने कहा इच्छा दुख का रूप है, इच्छा ही दुख का रूप है। तो इच्छा से ग्रसित संसार के हर प्राणी होते हैं। उनकी मनो इच्छा नई नई तरंगे मारती हैं, उन्हें दग्ध करती हैं। अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हुई तो वह क्रोधित हो जाते हैं और युद्ध पर उतारू हो जाते हैं। आज संसार में इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से संसार के प्राणी युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इच्छा अनंत है, मन की इच्छा अनंत है, और मन की मनसा को ही हम इच्छा कहते हैं, मन की चाहना को ही हम इच्छा कहते हैं।
तो मन जो क्या है, मन आप नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप इंद्रियां नहीं है। मन के आधार पर ही आप मनुष्य कहे जाते हैं और मन के तल पर जीते हैं। लेकिन जिस दिन आप मन को समझ लेंगे और मन से आपकी चेतना ऊपर उठ जाएगी, भजन के माध्यम से सद्गुरु के शरण में रहकर ध्यान साधना करने के आधार से, तो उस दिन आप जो हैं मनुष्य नहीं, आप संत हो जाएंगे। उस दिन आप शांति को प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर उथल पुथल नहीं होगा, आपके अंदर किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए बेचैनी नहीं होगा, सामान्य रहेंगे। इसलिए कहा, संत रविदास की वाणी है, उन्होंने कहा कि जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाएंगे। कबीर साहब के परम मित्र कहिए, गुरु भाई कहिए, रामानंद जी के आधार से वो गुरु भाई कहलाते हैं। लेकिन संत रविदास जी कबीर साहब को गुरु मानते थे, कबीर साहब को परम गुरु मानते थे। और संसार के प्राणी भले कुछ और समझ लें, लेकिन यह उनकी अपनी विचारधारा है, जो वह कुंठित विचारधारा है। तो कबीर साहब ने जो बातें कही कि अमर लोक की बात कही, कबीर साहब ही अमर लोक की बात कही है। और आप अमर लोक के वासी हैं और अमृत आपका भोजन है। अमृत भोजन क्या है? अमृत भोजन है आत्मा का। आत्मा जहर नहीं पीने वाली है। आत्मा के आत्मज्ञान के आधार पर जब स्थित हो जाएंगे, आत्मज्ञान के आधार पर जब चेतन अवस्था में आ जाएंगे, तो आपको अमृत पिलाया जाएगा। सद्गुरु अमृत पिलाते हैं और वही आपका भोजन है। उसी अमृत के लिए संसार में शरीर को धारण करके आत्माएं भूखी प्यासी, वह जो है मन के चंगुल में फंसकर भूखी प्यासी बेहोश पड़ी हुई है। सारे संसार के प्राणियों की आत्मा बेहोश पड़ी है, उसके सारे होश गंवा दिए गए हैं और उस पर शासन मन कर रहा है। और मन की इच्छाएं अनंत है। मन संसार का विषय का उपभोग करते हैं और उसके परिणाम को आपके जीवन में आपके ऊपर रख देता है। आप जो है मन के चंगुल में फंसे हुए दुर्बल अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं साहिब। तो इसलिए मन ही शत्रु है आपका। मन के अंदर ही इच्छाएं उठती है संसार के सुख की। आप जानते हैं, परिवार, समाज, यह सभी आपके कर्मों के फल हैं। कोई बेटा बनकर आता है, कोई पत्नी बनकर आता है, कोई भाई बनकर आता है, एक साथ एक संगठित परिवार हो जाते हैं। यह पूर्व जन्म के लेन देन का तमाशा है। यह लेन देन का तमाशा है। आपने किसी से लिया है, वो भी आपसे लिया है, दिया है, एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। यह नहीं है कि यह आज इस जन्म में हमारा परिवार हो गया तो अगले जन्म में भी ये लोग हमारे परिवार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये लोग कहाँ जन्म ले लेंगे, आप कहाँ जन्म ले लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कर्मानुसार जो कर्म करते हैं, उनके अनुसार शरीर को धारण कराया जाता है। आप इस जन्म में मनुष्य हुए हैं
हो सकता है कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि आगे जन्म में जाकर के कोई 84 लाख जोनियों में निम्न स्तर की जोनियां मिल जाए, तो वहाँ भोगना पड़ेगा, क्योंकि वह जोनियां मनुष्य जोनी छोड़ करके जितनी जोनियां हैं वह सारी जोनियां भोग जोनियां हैं, योग जोनियां नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जो इस शरीर के अंदर योग किया जा सकता है। योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संबंध को। आप बाहरी संबंध जोड़ रहे हैं, लेकिन योग का अभिप्राय है कि आपकी आत्मा की चेतना उस परमात्मा से बिछड़ी हुई, उलट गई है, उसको फिर उसमें उस योग के आधार पर जोड़ लेना। योग तो सभी कहते हैं, पर योग का भेद नहीं जानते हैं कि योग क्या है। योग कहते हैं आपकी चेतना जो बहिर्मुख है, मन के आधार से, इंद्रियों के आधार से, मन के द्वारा जो संसार की इच्छाओं में परिभ्रमण करती हुई चेतना है, इसे समेट कर अपने आत्मभूमि पर स्थिर करके और सद्गुरु के लक्ष्य में अपने उस चेतना को उस प्रभु में जोड़ लिया, यही योग का अभिप्राय है। तो वह बिछुड़ चुका है, टूट चुका है उसका आधार, लेकिन जीवात्माएं सोचती हैं कि हम तो संसार को देखते हैं, संसार ही हमारे लिए। तो संसार आप देखते कैसे हैं? संसार देखने की क्षमता कैसे आ गई आप में? आपकी आत्मा के पीछे वह परमात्मा की शक्ति और उनकी धारा लगी हुई है। आपकी आत्मा में ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा से संसार, इंद्रिय, मन, प्राण का काम होता है, लेकिन आपके पीछे प्रभु की दया रहती है। आप उलट गए हैं, सुलटे हुए नहीं हैं। जब प्रकृति से आपकी चेतना गुरु के योगाधार पर उलट जाएगी तो आप प्रभु के साथ हो जाएंगे, तो आपका सारा दुख, मनोनीत जितने दुख हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप तो संसार के वस्तुओं में ही निमग्न हैं, ये सुख है, यही सुख है, ऐसे है, वैसे है, 9-6 के मामले में जीवन को दग्ध कर रहे हैं। अपना तो होश संभाल ही नहीं रहे। साहिब कबीर कहते हैं कि तुम अपने होश को संभालो, बेहोश हो तुम। कैसे बेहोश हैं? तो मन ने हमें जहर पिलाकर, विषय रूपी विष को पिला करके हमें बेहोश कर दिया है। हमारी चेतना को जगने नहीं देता मन। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बीजक को उल्टा कर देखें कि तजी मन भजी रहू मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है बक्ता। तजी मन, इस मन ही को त्याग कर, तजी मन, इस मन ही को त्याग कर भजी रहो, भजन करो। हे मेरे भक्तों, मेरे भक्त, इस मन को ही त्याग करके भजन करो। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, सत्य कबीर है और सत्य वक्तव्य दे रहे हैं, सत्य बात बता रहे हैं। इसलिए इस संसार में मन ही आपका शत्रु है, और आप तो है नहीं, आप तो अपने आप में है नहीं। आप मन के तल पर जीते हैं और मन आपको नाच नचाता है। बाजीगर का बांदरा वैसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। आप बाजीगर आपका है मन, और आप जो जीवात्मा हैं आप हैं बंदर। वह नचाता है और मार मार कर साटा को छड़ी से आपको दुरुस्त कर दिया है।
बस मन के अलावा कुछ नहीं, मन जो करेगा वही करेगा। तो बंदर जो है वह आगे डमरू पकड़ लेता है, क्योंकि उस छड़ी पर ही सारा गुण है। वह कहते हैं कि भाई बंदर ने मेरा ये डमरू पकड़ के कह रहा है मुझे कान में कि भाई तमाशा बंद करो, हम अभी तमाशा दिखाएंगे नहीं। क्यों भाई? इसलिए कि कोई अनाज पानी नहीं दिया है, इसलिए यदि ये अनाज पानी दे दे तो मैं अपना खेल दिखाऊंगा। ये सारे षड्यंत्र उस मदारी के किए हुए हैं, जो आपका मन रूपी मदारी है। मन रूपी जो मदारी है वही इस जीवात्मा को गुलाम बना करके बंदर की तरह नचा रहा है। और वह कह रहा है आप नाचे नर सबई नाच नचावे राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। सभी नाच राम गोसाई मना रहा है। कौन है? मन रूपी राम गोसाई। मन ही रूपी राम गोसाई है जो सब नाच बंदर की तरह नचा रहा है जीव को। और उसके बाद जो है वह नाचे नर मरकट की नाई। मरकट माने होता है बंदर, सभी बंदर की तरह नाच रहे हैं। और इस राम गोसाई से कब पिंड छूटेगा? राम गोसाई से ऊपर उठेंगे तभी तो इस जीव का कल्याण है। सदगुरु के गोसाई के आधार पर जिएंगे। सदगुरु जीव को परमात्मा में ले जाके छोड़ देने के लिए आते हैं। और ये सब जो है संसार में जीवों को अपनी तरह बना करके रखने के लिए आते हैं। क्या लाइन और है आगे? मोह माया का बंधन तोड़ा, छोटा देश गिराना, कहे रविदास अगल के वासी, अमर लोक दर्जा। हाँ, तो मोह माया का बंधन जो है बड़ा जटिल है। आप जानते हैं कि साहब ने कहा है कि मन माया तो एक कहे, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ी काई कहूँ समझाए। मोह माया जो है वह माया और मन दोनों एक है। माया कोई स्त्री या पुरुष या बेटा बेटी, धन दौलत, परिवार, समाज, ये माया नहीं है। माया तो आपका मन है। इसलिए कबीर साहब ने कहा माया मन तो एक है, माया मन ही समाए। वह माया मन में समाई हुई है। तीन लोग संशय पड़ी काहे को समझाए। तीनों लोक में संशय धोखे में पड़े हुए हैं, किसको समझा कर कहूँ। इसलिए मन को ही त्यागना होगा। यह नहीं कि परिवार में, समाज में, अपने जीवन में तो बीमारियां होगी, दुख होगा। कबीर साहब ने कहा दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी ज्ञान से भोगते हैं संसार में अपने प्रारब्ध को, और मूर्ख जो है रो रो करके भोगते हैं। मूर्ख उसको दोष लगाते हैं, उसको दोष लगाते हैं, उसने हमको हमारा बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया। अरे भाई, कोई भी किसी का बिगाड़ता नहीं है। तुम्हारे पूर्व के कर्मों के फल जो हैं तुम्हारे साथी हैं। तुम आगे तो बढ़ो, अपनी ओर लौट चलो। तुम इस माया में क्यों पड़े हुए हो? मन तुझे नचा रहा है, मन से ऊपर उठो। और वह गुरु की भक्ति में ही यह कला है और कहीं नहीं है। जो संसार को दिखा करके, रोग बीमारियां छुड़ा करके संसार में वह कहते हैं कि मैं तुम्हें अमरलोक पहुंचा दूंगा, ये झूठी बात है। ये तो भुगतना पड़ता है। और आप भजन करेंगे तो आपके भजन के प्रताप से भी रक्षा होगी। भजन नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा नहीं होगी। आप भजन करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कौन खाने देता है किसी को? कर्म तो करना ही पड़ता है। संसार स्वार्थ का मामला है। इसलिए आपको जब तक शरीर में, इंद्रियों में ताकत है, तब तक आप भजन करें। और भजन का प्रताप बहुत महान है।
भजन के प्रताप से क्या नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन करेंगे ही नहीं भजन और सोचेंगे कि हमको वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए आपको भक्ति के लायक तैयार होना होगा। इस संसार में यही युक्ति है जीवन का, और ऐसा ही करना चाहिए। साहिब बंदगी साहिब।